राजस्थान का इतिहास, विशेष रूप से राजपूतों की भूमिका, भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामिक आक्रमणों और उसके प्रभावों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। वन, इस्लामिक विस्तार और उसका भूगोल। इस्लाम का विस्तार मुख्यतः 7वीं शताब्दी से शुरू हुआ। पश्चिम में अटलांटिक महासागर ने इस विस्तार को भौगोलिक रूप से सीमित कर दिया, जबकि पूरब में यह सिंध और पंजाब होते हुए भारत में प्रवेश कर गया। इस्लामिक आक्रमणकारियों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर विजय के कई प्रयास किए, जिनमें महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी और बाबर प्रमुख थे। राजस्थान का भौगोलिक और सामरिक महत्व। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति उसे पश्चिमी आक्रमणों के लिए भारत का मुख्य द्वार बनाती है। यह क्षेत्र अरावली पहाड़ियों से संरक्षित है, जो सैन्य अभियानों को चुनौतीपूर्ण बनाता था। राजस्थान के राजपूत शासकों ने सीमांत क्षेत्र पर अपनी पकड़ बनाए रखी और विदेशी आक्रमणकारियों के लिए एक मजबूत अवरोध खड़ा किया। 3. राजपूतों की प्रतिरोध क्षमता। महाराणा प्रताप। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने अकबर जैसे शक्तिशाली मुगल शासक के सामने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। हल्दी घाटी का युद्ध उनकी वीरता का प्रतीक है। रणथंभौर, चित्तौड़ और कुंभलगढ़, ये किले राजपूतों की सैन्य रणनीति, संगठन और दृढ़ता का प्रमाण हैं। चित्तौड़ की कई बार घेराबंदी हुई, लेकिन राजपूतों ने हमेशा अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया। जौहर और शाका। जब पराजय निश्चित लगती थी, तब राजपूत स्त्रियों ने जौहर करके आत्मसम्मान की रक्षा की और पुरुष अंतिम युद्ध शाका लड़ते हुए बलिदान देते थे। 4. राजपूतों के कारण हिंदू संस्कृति का संरक्षण। राजस्थान के राजपूत केवल अपने राज्य के लिए नहीं लड़े, बल्कि उनकी लड़ाई पूरे भारतवर्ष के लिए थी। उनके प्रतिरोध ने मुगलों को सीमित रखा और उन्हें राजस्थान से आगे बढ़ने में समय और संसाधन लगाना पड़ा। उनके बलिदान के कारण अन्य राज्यों को समय मिला, जैसे मराठा शक्ति का विकास, जो आगे चलकर मुगलों के पतन का कारण बना। 5. गांधी की अहिंसा बनाम राजपूतों की प्रतिरोध नीति। यह सत्य है कि गांधी जी की अहिंसा 20वीं शताब्दी की नीति थी, जबकि राजपूतों ने सशस्त्र प्रतिरोध के माध्यम से इस्लामिक विस्तार को रोका। अहिंसा एक विचारधारा हो सकती है, लेकिन राजस्थान में राजपूतों की तलवार और उनके बलिदान ने उस समय हिंदू धर्म और संस्कृति को संरक्षित किया। राजपूत शासकों ने यह दिखाया कि अपने धर्म, संस्कृति और मातृभूमि की रक्षा के लिए साहस और बलिदान का महत्व सर्वोपरि है। 6. इतिहास का लेखन और उससे छेड़छाड़। आज हम जो इतिहास पढ़ते हैं, वह अधिकतर ब्रिटिश या मुगल दृष्टिकोण से लिखा गया है। इसमें विजेताओं को महिमा मंडित किया गया और स्थानीय शासकों के बलिदानों को कम करके आंका गया। गंगा जमुनी तहज़ीब के नाम पर कई बार उन संघर्षों को छिपाया गया जहां राजपूतों और अन्य भारतीय शासकों ने विदेशी आक्रमणकारियों को कड़ी टक्कर दी। 7. राजस्थान का भारत के लिए महत्व। राजस्थान की भूमि ने केवल शौर्य और बलिदान नहीं दिखाया, बल्कि भारत के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बचाए रखा। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि राजपूतों ने मुगलों और अन्य आक्रमणकारियों का प्रतिरोध नहीं किया होता, तो भारतीय उपमहाद्वीप का सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य बहुत अलग हो सकता था। निष्कर्ष: राजस्थान और उसके राजपूतों ने भारत को न केवल भौतिक आक्रमणों से बचाया, बल्कि उसकी आत्मा को सुरक्षित रखा। उनका शौर्य, बलिदान और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता भारतीय इतिहास का वह अध्याय है जिसे बार बार पढ़ा और समझा जाना चाहिए। इतिहास में राजपूतों का स्थान केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और सांस्कृतिक दृष्टि से अतुलनीय है।